हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी पेपर 3 जो सिलेबस रहता है उसका हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल 110 क्वेश्चन देखेंगे और मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहेगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ डाल देंगे। वहाँ से आप सब कुल 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो इसमें क्वेश्चन देखेंगे वह क्वेश्चन के साथ केवल आंसर देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्क्राइब करने के चलते वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इटली की राजधानी रोम है, ये सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, ये भी सही है। तुर्की की राजधानी वेलिंगटन है, ये गलत है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी, तुर्की की राजधानी वेलिंगटन नहीं बल्कि अंकारा होगा। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ यह सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक वह है द ईस्ट एंड द वेस्ट। पुरुषों की कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों की कबड्डी की लंबाई 13 मीटर की होती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली। इसका हम लोग एक बार ट्रिक से भी कभी बताए थे। इटली खाने का चीज़ है, तो इटली खाद्य कार्यक्रम, तो यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो WFP का हेडक्वार्टर रोम, इटली में। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो सत्याग्रह सही, सच्चाई और अहिंसा से जुड़ाव है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर के खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने बख्त खान को 1857 के विद्रोह में साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। 10 में 1857 को यह सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था मेरठ से। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ताजमहल की प्रतिकृति को बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में है, औरंगजेब द्वारा बनाया गया है, उसे ताजमहल का प्रतिकृति बोला जाता है, बीबी का मकबरा को। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो किस पर एक कमेंट्री। तो जो ज्ञानेश्वरी है वह भगवत गीता पर एक कमेंट्री है, संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। गुप्त शासकों ने एक जो कर लगाया था, जो जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला था, उस कर को हम लोग क्या बोलते थे? तो हली व कर। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों हेतु जो महंगाई भत्ता तय करने का आधार है वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बैंकों द्वारा अपने सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण को जो हम लोग बोलते हैं वह होता है प्रधान उधार दर, मीन PLR, प्राइम लैंडिंग रेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ किया था? तो ये योजना जो प्रधानमंत्री स्टार्ट किए थे वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। इसमें किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाता है, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से जो होकर बहती है वह तीस्ता नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री, ये तीनों लंबवत दृष्टि से एक श्रेणी में है, बल्कि हिमशिखा ये नहीं है। शिवालिक का जो उसके समांतर पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वह है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय यानी सर्वोच्च या हिमाद्री, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल, और लास्ट में शिवालिक हिमालय। इसमें हिमशिखा नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है जो दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल जो है वह है जौ।
स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो स्टैनली जलाशय तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मेटूर बांध के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। 1934 में यह बांध बना हुआ था। तमिलनाडु के सलेम जिले में यह स्थित है। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन है? तो पाकिस्तान का सबसे व्यस्त जो समुद्री बंदरगाह है वह है कराची बंदरगाह। इसमें पाकिस्तान का जितना भी व्यापार होता है उसका लगभग 60% इसी बंदरगाह से होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर किसके सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के सहमति पे। संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों को आवंटन किया गया है? तो 4वीं अनुसूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो निजता के अधिकार जो कि आर्टिकल 21 में इन्हें मौलिक अधिकार के रूप में जो सम्मिलित किया गया था, उसमें जो न्यायाधीश पैनल जो 9 थे उसमें जो नेतृत्व किए थे वह थे J.S. खैर, इसका नेतृत्व किए थे, जो कि 25 अगस्त 2017 को यह फैसला सुनाया गया था। भारतीय संविधान के 61वां संविधान संशोधन में जो मतदान करने की आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो उच्च शिक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो योजना शुरुआत की गई है वह है PM उषा योजना। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था वह था वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर 18वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 2023 में भारत में, उसका ये थीम था। 28 हाल में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से ये जाना जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो भारतीय महिला टीम ने 19वें एशियाई खेलों में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। T20 फॉर्मेट का में यह गेम खेला गया था। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? तो प्लम पुडिंग जो थ्योरम दिए थे 1904 में वह J.J. थॉमसन दिए थे। निम्न विकल्पों में से वर्णित 4 पदार्थों में से किसकी अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इसमें जो ऑप्शन है उसमें सबसे अधिक जो विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगा वह हो जाएगा मैंगनीज का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? तो यह विद्युत का सुचालक होता है, ये सही है। इसका गलनांक निम्न होता है, ये भी सही है। या ऊष्मा का सुचालक होता है, ये भी सही है। हीरे की तुलना में इसका घनत्व तो कम होता है, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, ये सही है, बाकी इसका गलनांक निम्न होता है, ये गलत हो जाएगा। तो ग्रेफाइट का जो एक गुण नहीं है वह इसका गलनांक निम्न नहीं बल्कि उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म में सही है? तो लेड का हेमाटाइट ये गलत है। हेमाटाइट आयरन का हो जाएगा। मरकरी का सिनेबार ये सही हो जाएगा। यूरेनियम का बॉक्साइट नहीं, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा।
गैलेना सोडियम का नहीं, गैलेना लेड का एच को हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 34 का सी, मरकरी सिनेबार HGS इसका होता है कंपोजिशन। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यानों में ईंधन को बचाने के लिए जमने से इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो आर्सेनिक, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन सबों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम प्रदर्शित होता है? तो समतल दर्पण, मीन प्लेन मिरर। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद टुकड़े के पेंडुलम को कहा जाता है। तो ये टुकड़े के पेंडुलम धातु के साथ जो जुड़ा रहता है उसको हम लोग बॉब बोलते हैं। 39 नंबर, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या कहते हैं? तो यह किसी प्रणाली द्वारा लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को वर्क बोलते हैं, यानी काम। 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होते हैं? तो 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होते हैं। एक सुवेही प्रवाह में तरल पदार्थ में कण का हर बिंदु एक समान रहता है। तो तरल पदार्थ का में जो कण में हर बिंदु एक समान रहता है वह क्या रहता है? तो वह वेग। एक सुवेही प्रवाह में तरल पदार्थ में कण का वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे क्या कहा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और खोज समझ प्रयोगों के दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे फेराडे और हेनरी द्वारा व हेनरी द्वारा किया गया था। जेलीफिश किस वर्ग का उदाहरण है? तो जेलीफिश सिलेंट्रेटा मीन संगनिडेरिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष रूप से बच्चे पैदा नहीं करता? तो वह हो जाएगा एकेडिना। जो जीव है वह अंडे देता है और प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को पैदा नहीं करता है। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचने में मदद करता है। तो अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को जो पचने में मदद करता है वह है पेप्सिन नामक एंजाइम, जो कि इसकी सहायता से पेप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से प्रोटीन छोटे छोटे पेप्टाइड में टूट जाता है। श्वास प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को क्या कहा जाता है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन के 3 अणुओं को जो हम लोग कहते हैं वह पाइरूवेट। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। इनमें से किसकी तुर्क रूप मीन फ्यूजीफॉर्म रूट होता है? तो फ्यूजीफॉर्म जो रूप होता है वह होता है मूली का। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और को किस नाम से जाना जाता है? तो उस अलैंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों और पत्तियों को जो अलग नामों से जाना जाता है वह हो जाएगा वानस्पतिक प्रजनन। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? तो एस्पिरिन का आविष्कार जो किए थे वह फेलिक्स हॉफमैन किया था। ये साइंस का 20 क्वेश्चन था। अब बाकी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें आप सब विजिट करके PDF डाउनलोड करके आप सब पूरा 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। आंसर की भी वहाँ पे साथ में है। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है जो कि एक सेमीकंडक्टर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का डी। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकसित किस संस्था ने किया था? तो भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था वह था सीडेक। अगला क्वेश्चन खाली जगह था। एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण जिसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्टाइलस बोलते हैं। स्टाइलस जो एक पेन जैसे आकृति वाला पॉइंटिंग और ड्राइंग उपकरण है इसका प्रयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस जो होगा तो
आउटपुट डिवाइस यहाँ पे प्रिंटर हो जाएगा। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस ये सारा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, तो इसका विपरीत हो जाएगा प्रिंटर, ऑप्शन डी। उपागम मीन एक्सेस समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति मेमोरी सबसे तेज होती है? तो समय के अनुसार से सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी है वह हो जाएगा रजिस्टर मेमोरी। इसकी गति सबसे फास्ट इसलिए होती है क्योंकि यह कंट्रोल यूनिट के सबसे पास होती है। इससे इनपुट डेटा प्रोसेसिंग और आउटपुट के लिए कुछ समय बाद के लिए रजिस्टर मेमोरी में स्टोर रहता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई मेमोरी का नाम बताएं। जो यहाँ पे दिया हुआ है एटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और टेराबाइट। इन सबों में जो सबसे छोटी इकाई मेमोरी है वह हो जाएगा टेराबाइट। खाली जगह था एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम, जो कि एक सॉफ्टवेयर भी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक इसका आंसर हो जाएगा 98 का। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। बाहरी DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक उदाहरण है। वह किसका उदाहरण है? तो बाहरी DBMS का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा ओरेकल। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है और फोर्ट्रेन लैंग्वेज का, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कॉमन कोबोल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। बेसिक के लिए। अगला परिचालन कोड 64 के आवश्यक बिट्स की संख्या क्या होती है? तो परिचालन कोड 64 में आवश्यक बिट की संख्या होती है वह 6 हो जाएगा। फ्रेंड, हम लोग बिट में की संख्या निकालने के लिए जानते थे 2 का पावर n, और जो दिया रहता है कोड वो 2 का पावर n इक्वल टू 64। तो 64 को 2 का पावर 6 करेंगे तो n यहाँ से 6 हो जाएगा, तो यहाँ वही हो जाएगा बिट्स की संख्या 6 से। बुलियन बीजगणित में n a प्लस b कर्सर इसमें जो बुलियन संबंध हो जाएगा उसमें जो बराबर हो जाएगा 102 का, वह ऑप्शन डी। खाली जगह था सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाला नेटवर्क केबल क्या? तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क केबल का उपयोग किया जाता है वह क्रॉस ओवर केबल हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है? तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ब्राउज़र एक नया टैब खोलने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ब्राउज़र पे एक नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T का उपयोग किया जाता है। ईमेल के संबंध में POP क्या है? तो POP का जो एग्जाम्पल हो जाए वह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगला निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट विंडो में नोटपैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नोटपैड केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 में डिफ़ॉल्ट जो बॉडी फॉन्ट है वह कैलिबरी, जो कि इसका 11 पिक्सल पर सेट रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है वह SWI है, जो कि एक प्रोग्रामिंग भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो सूचना प्रौद्योगिकी जो शब्दावली नहीं है वह हो जाएगा प्रकाशीय भंडारण, मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ये नहीं है। बाकी साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, ये सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड जी के। झारखंड का पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन IPL में टीम गुजरात टाइटंस के लिए हुआ था? तो रॉबिन मिंज हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसी में पूछा जाता तो कुमार कुसार ये दिल्ली कैपिटल के लिए और ईशान किशन MI के लिए खेलते हैं। 2024 में गठित नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में झारखंड के मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो ये 2 है। एक महिला बाल विकास मंत्री
जो है वह है कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी वो, और झारखंड के रांची का जो सांसद है संजय सेठ और रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ और रांची के से, जबकि कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी ये 2024 में गठित नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में झारखंड से संबंधित हैं। किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो वह जगह मुक्का सेंद्रा। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रशासनिक मुख्यालय जमशेदपुर है। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक द्वारा आह्वान किया जाता था? तो जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक द्वारा जो आह्वान किया जाता था वह था टाना आंदोलन। सारठ विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में? तो सारठ विधानसभा क्षेत्र जो स्थित है वह है देवघर जिला में। टाटा स्टील का ग्रीन स्कूल पहल का जो 2023 में स्टार्ट किया गया था TERI के साथ, तो झारखंड में लॉन्च किया गया, वह कितना नंबर का है वह? तो वह 66 नंबर का चरण जुलाई 2023 में TERI के साथ झारखंड में लॉन्च किया गया टाटा स्टील का ग्रीन स्कूल पहल। झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह 1770 से 71 के बीच में हुआ था। चित्रजीत राय इसके नेतृत्व करता थे। इनमें से किस क्षेत्र का अपनी विशिष्ट हस्तकला के साथ सही ढंग से मिलान नहीं किया गया? पूर्वी सिंहभूम टेराकोटा, दुमका जादूपट्टिया, हजारीबाग सोहराय, हजारीबाग कोहबर और दुमका जादूपट्टिया, ये तीनों सही है, बल्कि पूर्वी सिंहभूम टेराकोटा ये सही नहीं है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1971 में यह नारा किसने रचा था? वोट से नहीं चोट से लेंगे झारखंड तक एक के राय। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा पठार है नहीं है जो छोटा नागपुर पठार का भाग है? तो छोटा नागपुर पठार का जो भाग नहीं है वो इसमें से जो हो जाएगा वह बोकारो। मुगल काल में भूमि जनजाति का किस नाम से जाना जाता था? तो चुहार, जिसके कारण इन जनजाति द्वारा शुरू किया गया आंदोलन को चुहार आंदोलन भी कहा जाता है। सोरिया पहाड़ी निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो सोरिया पहाड़ी द्रविड़ जनजाति से संबंधित है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मुंगेर बिहार में। छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार जो है वह एक संप्राय भूमि है। झारखंड में मानव का इतिहास कहाँ से शुरू माना जाता है? तो झारखंड में मानव के इतिहास पुरापाषाण काल से संबंधित माना जाता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा चित्रकारी का संबंध पुरापाषाण काल से। आप बताएं कि झारखंड के इसको गुफा चित्रकारी का संबंध किस कालखंड से, जिसमें अंतरिक्ष विमान नक्षत्र की चित्रकारी की गई है? तो मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, धातु युग, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये इसको गुफा है वह हजारीबाग जिले में है। कांति बा अल्मा गुड़िया, पुष्पा टोपनो, जेम्स करकेटा, अंशुता लकड़ा, जस्टिन करकेटा झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं। इन सबों का संबंध किस जिले से? तो ये सभी जो है संबंध वह है हॉकी का अग्रणी जिला खेल के लिए, जो कि हॉकी का नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है, वह सिमडेगा जिला है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिमडेगा जिला ऑप्शन में है ही नहीं। 129 इनमें से किस एक ऐतिहासिक स्थल को भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण बुद्ध काल की भूमि के रूप में इंगित करता है? ऐसा कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के उपरांत पाटलिपुत्र लौटते समय यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ स्थापित की थी। तो वह केटुंगा डैम सिमडेगा ये हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो धनबाद। झारखंड का प्रथम पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति कब लागू किया गया था? तो 2008 में। अंधरिया रायत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंधरिया रायत नामक पुस्तक के जो लेखक है वह है निताई चंद्र महतो। यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, चंद्र मतलब चंद्रमा, तो चंद्रमा रात में, तो अंधरिया रायत इसे कनेक्ट कर सकते हैं, निताई चंद्र महतो अंधरिया रायत का लेखक। धनबाद जिले का गठन 1956 में तत्कालीन धनबाद उपखंड और मानभूम जिले के अन्य उपखंडों से मिलाकर किया गया था। यदि आप चाइना कब्र देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के किस जिले में जाना होगा? यदि आप चाइना कब्र देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के रामगढ़ जिले में जाना होगा। इस जिले की पहचान करें सड़क माध्यम से रांची से 93 किलोमीटर दूर है, या NH-33 पर स्थित है। इस जिले की सीमा में उत्तर में गया बिहार और कोडरमा, पूर्व में गिरिडीह और बोकारो, दक्षिण में रामगढ़
और पश्चिम में चतरा शामिल है, तो वह जिला है हजारीबाग। मुगल काल में सूजा की राजधानी कौन सी थी? तो मुगल काल में सूजा की जो राजधानी थी वह राजमहल थी। झारखंड राज्य किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो झारखंड राज्य जोन 7 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? रांची डीपीएस स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर राम सिंह को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सही है। केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान सीआईपी कांके ने 17 मई 2022 को 105वां स्थापना दिवस मनाया। अन्य सीआईपी की स्थापना 17 मई 1918 को हुआ था। ये भी सही है। भोपाल में आयोजित 12वें राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने हरियाणा टीम को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। ये भी सही है। रांची के उपायुक्त डीसी रहे राजीव कुमार को केंद्र सरकार में सचिव बनाया गया। ये गलत है। हजारीबाग जिले में सामान्यतः प्रचलित सोहराय कोबर चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग दिया गया था? तो 2020 में बुल्लू इमाम के प्रयासों से, जिनके कारण बुल्लू इमाम को 2019 में देश का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधानसभा सदस्य हैं। एक 141 निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? तो इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं। यह सही है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है। यह भी सही है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है। ये भी सही है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। ये गलत है। इस मिट्टी में पानी की अधिकता नहीं होती है। 142 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो चंद्रपुरा, बोकारो, झरिया और रामगढ़ कनपुरा, ये सब दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बल्कि झिवाड़ी जो दिया है वो ऑप्शन डी में ये नहीं आता है। डीवीसी के अंतर्गत दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लो एस के उत्पन्न किया गया था और वहाँ लो एस की सर्वाधिक खदानें हैं? तो यह सिंहभूम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा भारी उद्योग उपकरण संयंत्र ये है। भारी मशीन निर्माण संयंत्र ये भी है। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र ये भी है। बल्कि लघु उद्योग उपकरण संयंत्र ये नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा 144 का। 145 धनबाद झारखंड और पुरुलिया पश्चिम बंगाल जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचायत पहाड़ी का निर्माण कराया गया है? तो दामोदर नदी पे। झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूमि के निचले भाग को डाउन लैंड कहते हैं। तो निचले भाग को डाउन लैंड कहते हैं। सही है। भूमि के ऊपरी भाग को टॉन्ड लैंड कहते हैं। तो ऊपरी भाग को टॉन, निचले भाग को डाउन, ये सही है। दोनों निकट, भूमि के निकट की भूमि को बारी कहते हैं। तो भूमि के निकट की भूमि को बारी कहते हैं। सभी सही हो जाएगा इसका आंसर 146 का डी। संताली भाषा की लिपि ओल चिकी भारतीय संविधान की 8वें अनुसूची में अनुसूचित भाषा के रूप में अपनाया गया। तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा। इसका खाली जगह पे भरना था। झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनीसागर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बेनीसागर पश्चिमी जिला में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में। निम्नलिखित में से कौन सी जादू परिचय चित्रकारी का विशेषता नहीं? यह चित्रकारी संथाल जनजाति के मिथक पर आधारित है। सही। इन चित्रों के बनाने वालों को संथाल भाषा में जादू कहा जाता है। ये भी सही है। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा अथवा काले रंग का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। इस चित्रकला की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 149 का। 150वां और आज का आखिरी क्वेश्चन, झारखंड के नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। ये सही है। जत्रा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है। ये भी सही है। जदुर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। गलत। बल्कि जदुर नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। सही। तो फ्रेंड ये था सेट नंबर 7 जो हम लोग देखें, जो कि झारखंड से संबंधित था। वो इसमें से 123 और 140 का आंसर गलत दिए हुए थे झारखंड जीके का। वो सब आप सब अपडेट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में दिया है। आप सब वहाँ से टेलीग्राम
चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और ग्रुप से जुड़ जाइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान जरूर रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।